हेलो फ्रेंड्स। जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और इससे जुड़े हुए हम आपको 50 क्वेश्चन आज करवाने वाले हैं। अगर आप इन 50 क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो इससे बनने वाला कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो सकता, यकीन मानिएगा। बस आप सभी को बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखना है, ठीक है? और आपको पता लग जाएगा सीटेट में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कब हुई थी? तो 2020 में ही लागू हुई थी, ये याद रखिएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन मैंने वैसे रख दिया है। लेकिन आगे से सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनईपी 2020 ने किस शिक्षा नीति का स्थान लिया है? तो ये लिया है 1986 की शिक्षा नीति का स्थान, याद रखिएगा। सबसे पहले आई थी 1968 की शिक्षा नीति, फिर आई थी 1986 की शिक्षा नीति और फिर आई थी 2020 की शिक्षा नीति। इस समय पीएम थी इंदिरा गांधी आईजी, इस समय पीएम थे राजीव गांधी आरजी और इस समय पीएम थे एनएम नरेंद्र मोदी। ये भी आप सभी को याद रखना है। और ये स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? इसका टारगेट क्या है? केवल उच्च शिक्षा में सुधार? तो ये गलत है। शिक्षा का व्यवसायीकरण? अरे भैया, व्यवसाय नहीं बनाना है। समग्र और सर्व सुलभ शिक्षा, याद रखिएगा, केवल तकनीकी शिक्षा नहीं, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कह रहा नई शिक्षा नीति के अनुसार विद्यालय शिक्षा का ढांचा क्या होगा? तो 5+3+4। और जब आप इसको टोटल जोड़ेंगे तो ये कितने वर्ष का हो जाएगा? 15 वर्ष का हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है? तो 5+3+3+4 की संरचना में कुल कितने वर्ष शिक्षा के सम्मिलित हैं? तो कुल 15 वर्ष सम्मिलित हैं मेरे प्यारे, याद रख लीजिएगा, ठीक है? प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा ईसीसीई किस आयु समूह के लिए है? ठीक है, तो ये है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है, ये आप सभी को याद रखना है, ठीक है? चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। एनईपी 2020 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को कितने विषय चुनने की स्वतंत्रता होगी? तो सीमित है, नहीं है, लचीलापन दिया गया है, केवल विज्ञान है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा लचीलापन दिया गया है, ठीक है? याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है प्रश्न। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। कह रहा है एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? केवल अंग्रेजी नहीं होगा, मातृभाषा या स्थानीय भाषा को यहाँ पे प्रेफर दिया गया है। कब तक? तो कोशिश की गई है 5th क्लास तक, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो 8th क्लास तक, और आगे जरूरत पड़े तो उसको और आगे भी हम बढ़ा सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। किस कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई पर जोर दिया गया है? तो देखिए, 8th नहीं लगाओगे आप, 5th। अगर ऑप्शन में 5th नहीं है तो फिर आप किसकी तरफ बढ़ोगे? 8th। और अगर ऑप्शन में 8th नहीं है तो आप बढ़ोगे 10th, और 10th नहीं है तो आप बढ़ोगे 12th। बस ऐसे याद रखना है, सबसे पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको और फिर इसको। एनईपी 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं का उद्देश्य क्या होगा? रट्टा लगाना नहीं होगा, केवल अंक प्राप्त करना नहीं होगा, योग्यता और समझ का आकलन करना होगा, याद रखिएगा, ठीक है? आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनईपी 2020 में कौन सा नया प्राधिकरण उच्च शिक्षा के लिए बनाया गया, हायर एजुकेशन के लिए बनाया गया? उसका नाम है HECI। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा नाम है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। HECI शॉर्ट में दे करके पूछ लेता है इसका पूरा नाम क्या है। HECI के कितने अंग होंगे? इसके 4 अंग बताए गए हैं, ये आपको याद रखना है। और जो इनके नाम जानता है वो जरा इनके नाम को कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर देगा, ठीक है? चलिए, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान को कौन नियंत्रित करेगा? NCTE। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षण का मूल लक्ष्य क्या है? समग्र विकास और आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विद्यालय शिक्षा किस चरण में विभाजित है? किसमें विभाजित है? तो पहले फाउंडेशन में है, फिर प्रिपरेटरी में है, फिर मिडिल में है, फिर सेकेंडरी में है। तो 5+3+3 और +4, ऐसे आपको याद रखना है।
एनईपी 2020 में कक्षा से में कौन से विषय को जोड़ा गया है? तो व्यावसायिक शिक्षा को, वोकेशनल एजुकेशन को जोड़ा गया है। एनईपी 2020 में किस पर अधिक बल दिया गया है? सीखने की प्रक्रिया और कौशल विकास पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष एनईपी 2020 के पूर्ण कार्यान्वयन का लक्ष्य रखा गया है? 2040। कब तक रखा गया है? 2040 तक रखा गया है। और एनईपी 2020 में शिक्षा का सकल नामांकन जीईआर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 50% रखा गया है। ठीक है, जितने भी शॉर्ट फॉर्म हैं इन पर एक बड़ी वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, हो सकता है कल ही मिल जाए। एनईपी 2020 में शिक्षक को क्या कहा गया है? शिक्षक एक मार्गदर्शक, एक फैसिलिटेटर, एक सुगम करता है। एनईपी 2020 में कौन सी परीक्षा समाप्त करने की बात कही गई है? तो कोई परीक्षा नहीं, लेकिन तनाव घटाने पर बल दिया गया है। ये याद रखना, परीक्षा समाप्त करने की बात नहीं कही गई है, बच्चों में तनाव नहीं आना चाहिए। आगे बात है, एनईपी 2020 के तहत बहुभाषिकता के लिए कौन सी योजना लागू की जाएगी? 3 भाषा सूत्र। क्या लागू की जाएगी? 3 भाषा सूत्र की बात कही गई है। और एनईपी में रिपोर्ट कार्ड का नया रूप क्या होगा? 360 डिग्री होल जो है रिपोर्टमेंट दी जाएगी बच्चे की। एनईपी 2020 में शिक्षा का सार्वभौमिकरण किस कक्षा तक है? तो माध्यमिक स्तर तक है। ये आप सभी को याद रखना है। आगे प्रश्न है कि एनईपी 2020 के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच कौन स्थापित करेगा? एनईटीएफ स्थापित करेगा, याद रखिएगा। और एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थान किसके अंतर्गत आएंगे? तो एचईसीआई के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं, उच्च शिक्षा में स्नातक पाठ्यक्रम की अवधि कितने वर्ष होगी? 3 से 4 वर्ष या लचीले ढंग से होगी, याद रखना है। एनईपी 2020 में किस पर विशेष बल दिया गया है? तो समावेशी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। ठीक है, एनईपी 2020 के अनुसार के कक्षा में कोडिंग सिखाने की बात कही गई, तो कक्षा से में कोडिंग सिखाने की बात कही गई है। और 2020 के अनुसार शिक्षक भर्ती किस पर आधारित होगी? परीक्षा और दक्षता पर आधारित होगी, याद रखना है। आगे प्रश्न आया है, नई शिक्षा नीति में स्कूल कॉम्प्लेक्स का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है विद्यालयों का समूह। और एनईपी 2020 का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन थे। ठीक है, इसरो के ये पूर्व क्या थे? इसरो के ये पूर्व चीफ थे। क्या थे? चीफ थे। एनईपी 2020 के अनुसार जीडीपी का कितना प्रतिशत व्यय किया जाएगा? 6% हिस्सा जीडीपी का आपका व्यय किया जाएगा, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर भागीदारी करेंगी। और 2020 के अनुसार किस विषय को सभी स्तरों पर बढ़ावा मिलेगा? तो संस्कृत को, ये याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कही गई है, एनईपी 2020 के अनुसार बच्चों में कौन से कौशल विकसित करने पर बल दिया गया? आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान की बात कही गई है। और एनईपी 2020 में एक राष्ट्र एक नीति का क्या तात्पर्य है? समान नीति ढांचा सिद्धांत है। ठीक है, और एनईपी 2020 में साक्षरता और संख्यात्मक का लक्ष्य 2025 तक प्राप्त करने की बात कही गई है। आगे बात करते हैं, एनईपी 2020 में कौन सा मूल्यांकन प्रणाली अपनाई जाएगी? सीसीई याद करवाना है, इसमें कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन करवाया जाएगा। ठीक है, इसके तहत शिक्षा में बीएड को 4 वर्ष का बना दिया जाएगा। और एनईपी में किसे शिक्षा का केंद्र माना गया है? विद्यार्थी छात्र इसको केंद्र माना गया है। 2020 के अनुसार स्कूल में कौन सी शिक्षा अनिवार्य की गई है? तो 3 से 18 वर्ष तक की शिक्षा जो है ये सभी को मिलनी चाहिए। आगे बात कही गई है इसमें, एनईपी 2020 के अनुसार बच्चों का मूल्यांकन कौन करेगा? बच्चे स्वयं करेंगे, उनके सहपाठी करेंगे, उनके शिक्षक, तीनों मिलकर के करेंगे। बच्चा अपना मूल्यांकन स्वयं भी करेगा, उसका दोस्त भी करेगा और शिक्षक भी करेगा। एनईपी 2020 में कौन सी संस्था स्कूल शिक्षा में सुधार हेतु मुख्य भूमिका निभाएगी? एनसीईआरटी निभाएगी। एनईपी 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम में 1 वर्ष पूरा होने पर उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लेकिन अगर वो 2 वर्ष पूरा कर ले रहा है तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 वर्ष पूरा कर ले रहा है तो उसे बैचलर डिग्री दी जाएगी। ठीक है, एनईपी 2020 में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निपुण भारत अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात इसमें कही गई है, 2020 में किस शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा? ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, याद रखना है साथियों। और नेक्स्ट इसमें है 2020 के अनुसार इंडियन नॉलेज सिस्टम का उद्देश्य क्या है? भारतीय परंपरागत ज्ञान का प्रोत्साहन करना है।
और एनईपी 2020 में नैतिक मूल्य किस स्तर पर सिखाए जाएंगे? तो सभी स्तर पर, प्राइमरी माध्यमिक जितने भी स्तर हैं सब पर सिखाए जाएंगे। अब ये वाला सेशन आपको कैसा लगा? इसकी फ्री पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, जाकर के जुड़ जाइए टेलीग्राम पे और इसका लाभ उठा लीजिए। अगर आप इस सेशन को 1-2 बार देख लेंगे तो पूरा एनईपी 2020 आपका तैयार हो जाएगा। बाकी सीडीपी की क्लास चले तो सीडीपी की क्लास में आपको एनईपी करवाया जाएगा, पूरा नोट्स के साथ करवाया जाएगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। अगली क्लास में एनईपी से जुड़े हुए सारे के सारे हम फुल फॉर्म आपको करवा देंगे, ठीक है। चलिए बहुत